दोस्तों, आज हम लोग बी फार्मा में करियर कैसे अपना बनाएं या किस तरह की अपॉर्चुनिटी उसमें होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसे शख्स के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी को हम साझा करेंगे जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ था और उसके बाद अपने जीवन में उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बी फार्मा में करियर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमित गुप्ता जी ने बी फार्मा में अपना करियर सेट किया, इतने सालों से लगातार उसमें काम किया और जो इनका अचीवमेंट है जो आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मिलेगा, वो अमेजिंग है। ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने जा रहा है और आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, खास करके युवाओं को। सो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो। तो आइए आप लोगों को मिलाता हूँ मिस्टर अमित गुप्ता जी से, जो इलाहाबाद में रहते हैं और 42 साल की उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है बी फार्मा में अपने करियर को लेकर, सेल्स की नौकरी के साथ। हम लोग आज बातचीत करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और कहाँ हुई। बचपन तो काफ़ी अच्छा रहा। जी। पहले का बचपन तो पता ही नहीं चलता था कि लोग बड़े कब हो जाते थे। जी। अब आजकल के बच्चे तो बच छोटे से ही पता चल जाता है उनको हमको करना क्या है। जी। जी। पहले तो कोई उद्देश्य ही नहीं रहता था, बस ऐसे ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जी। अधिकतर लोग इंटर कब कर लिए उनको पता ही नहीं चलता था। जी। अ, फिर उसके बाद करना क्या है, ग्रेजुएशन करना है। अब जी। जैसे जो बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, हम्म। कुछ चीज़ें उनके तक पहुँचती थी, हम्म। जो बेसिक चीज़ें थी। हम्म। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग अगर बहुत कुछ करते थे तो ग्रेजुएशन में बीए कर लिए, हम्म। बीएससी कर लिए, जी। या बहुत ज़्यादा किसी के माँ-बाप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर अंदर की सारी चीज़ें जानते हैं, तो तब वो एक प्रोफेशनल कैटेगरी में जाते थे। जी। बिल्कुल। और और अब तो काफ़ी ट्रेंड ही चेंज हो गया है। बिल्कुल। अब तो तो हर चीज़ें ओपन हो गई हैं मार्केट में। जी बिल्कुल। हर कोई हर चीज़ जान रहा है। गूगल है और वहाँ से सब लोग गूगल है, एक्सप्लोर बहुत कर सारे लेते हैं। सोशल मीडिया हैं, बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हम्म। ब ब बहुत तरह के टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं अब, ईज़ी गोइंग में अवेलेबल हैं। वो सोशल मीडिया हो, चाहे लोकल टीचर हो या ट्यूटर हो या जी। ट्यूशन हो जी। या कोचिंग क्लासेस हों, कहीं से भी स्कूल में भी अब तो शिक्षा का स्तर तो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। जी। तो मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई हिंदी बोर्ड में हुई है या नहीं, हिंदी 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 बोर्ड मीडियम में से, ही है? हिंदी मीडियम अच्छा। से। तो पढ़ाई में कैसे थे आप? एवरेज स्टूडेंट। हाई स्कूल में कितना परसेंट आया, अ, अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। जी। खुली किताब है, हर इंसान को तो खुली किताब ही रखनी चाहिए अपने लाइफ का। जी। 52%। 52। और अब फिर? मुझे बहुत अच्छी से नहीं याद है, जी। लेकिन अराउंड 52 रहा अराउंड होगा। 50। और इंटरमीडिएट में कितना परसेंट? मेरे ख्याल से 59। अच्छा। ग्रेजुएशन कौन से विषय में किया आपने? ग्रेजुएशन तो मैंने बी फार्मा किया है। अच्छा, बी फार्मा क्यों किया, किसने सलाह बी दी? फार्मा एक्चुअली में था क्या, उस टाइम कॉलेजेस बहुत कम हुआ करते थे, अच्छा। और कुछ नया लगा जी। घर वालों को भी, हमको भी। जी। और एक एवरेज स्टूडेंट होने के कारण हो सकता था कि कोई कंपटीशन निकलता, हो सकता था कि कोई कंपटीशन ना निकलता। जी। इसलिए फादर मदर थोड़ा से सक्षम थे, जी। गवर्नमेंट में थे, और ठीक ठाक उनकी पोजीशन थी, तो जी। इस वजह से उन्होंने कहा भाई ठीक है, थोड़ा फीस फाटा का मैं अपना कर लेता। जी। तो कर लिया जो है। तो कहाँ से किया आपने बी हम फार्मा? मैंने तो किया मद्रास मेडिकल कॉलेज से। जी। कैसा अनुभव है आपका बी फार्मा का, मतलब बी पढ़ाई के फार्मा दौरान? का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। जी। पढ़ाई के टाइम में भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जी। और कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, जी। जो हो सकता है कि हम अगर यहीं रह गए होते तो अब तो काफ़ी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चे अब नई नई चीज़ें जान सकते हैं। जी। पहले तो नई चीज़ें जानना तो अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचरस हुआ करता था, जी। कि जैसे कि अब तो प्लास्टिक मनी क्या होती है जी। आजकल का छोटा बच्चा जानता है। पहले का प्लास्टिक मनी क्या होती है, हम्म। वो चीज़ें जब मैं पढ़ाई करता था, मैं थोड़ा सा एक लाइन आपको बढ़ा के बता रहा हूँ। जी। मैं जब शुरू शुरू में गया यहाँ से चेन्नई, जी। तो तमिलनाडु,
तो अब ये हुआ कि पैसा कैसे मिले। जी। तो ये किस सन की बात है? यहाँ ये 2002 की बात है। 2002 की बात। हाँ, अच्छा। अब उस समय वो हुआ क्या कि अब पैसा कैसे मिले। जी। तो हमारे पापा यहाँ से डीडी बनवाते थे जी। और हमको स्पीड पोस्ट करते थे, वो भी हमारे कॉलेज में, अच्छा। और उसको पहुंचने में 15 दिन लगते थे। अच्छा। जब वो मिलता था वहाँ, तब मैं वहाँ पे अपने अकाउंट में उसको लगाता था, जी। तब पैसा आता था, तब हम उसको निकालते थे। जी। फिर उसके बाद अचानक से पता चला 2007 में, नहीं 2005 में, जी। कि बैंक में एक ऐसा सिस्टम आ गया है हम्म। कि पैसा वहां से डाल सकते हैं हम्म। और यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, आप एटीएम की जिसको, बात कर रहे हाँ हाँ, हैं? अच्छा। एटीएम, एटीएम की बात क्या है, एटीएम तब भी था अच्छा। जब मैं, मेरे फादर जो है वहां से डीडी बनवा के भेजते थे हम्म। और हम लोगों को वहां पे मिलता था, और तब भी एटीएम था, जी। लेकिन तब वो कोर बैंकिंग नहीं थी, अच्छा। जिसको बोलते थे कोर बैंकिंग। आज की डेट में उसको शायद बोलते हैं कि वो कुछ बैंकिंग की लैंग्वेज में बोलते होंगे, जी। लेकिन वो हम लोगों को जैसे जानकारी हुई तो वो कोर बैंकिंग, मतलब अब कोर बैंकिंग हो गया है, जी। तो अब इससे पैसे के लेन देन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर हम लोग भाई बहुत खुश हुए, जी। क्योंकि हम लोगों के लिए तो एक एडवेंचरस चीज थी। हो सकता था कि मैं अगर वहाँ यहाँ से वहाँ ना जाता तो मुझे इस चीज की जानकारी ही ना होती कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा भी कुछ होता है। जी। तो ये एक एडवेंचरस अनुभव रहा है। और और शायद उस टाइम के जो आपके मित्र रहे होंगे और जो इलाहाबाद में ही रह रहे होंगे, हाँ शायद उनको लेट में पता चला, क्योंकि आपको जरूरत थी हाँ इसलिए आप हाँ, सीख गए। राइट 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 राइट, ये जी। तो सही है। मेट्रो सिटीज का एक अपना एक अलग ही जी। अनुभव होता है। तो मुझे एक चीज बताइए। अभी भी मुझको ऐसा लगता है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है, या जी। ऐसा मेरा अनुभव अभी भी है, जी। कि शहर की अपेक्षा गांव में चीजें लेट में पहुंचती हैं। जी। अभी भी, अभी भी अभी भी बिल्कुल। ऐसा है। जी बिल्कुल। कोई भी नई चीजें हैं वो शहर में पहले आती हैं, हम्म। फिर गांव में जाती हैं, बहुत धीमी गति से जाती गति हैं। से। जी बिल्कुल। तो इसीलिए उन लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए जी। बहुत सारी चीजों में। तो अभी मोबाइल आ गया है, मोबाइल और हाँ, सोशल मीडिया जो आप बोल भी रहे थे, उसकी वजह से काफी अप्रोच में जो है बदलाव हुआ, अवेयरनेस तो देखिए, बढ़ गया है मुझे लगता है। देखिए अवेयरनेस तो है लोगों में, जी। लेकिन कुछ पॉजिटिव, हम्म। कुछ निगेटिव। जी। जब तक उसका एकदम मेन सोल्यूशन ना मिल जाए, जी। तो उसको फुल अवेयरनेस नहीं कह सकते हैं, जी। अपना जो मानना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात बाकी है। हर इंसान की अपनी एक अलग सोच होती है, सोचो। अपनी एक अलग डिमांड होती है। जी बिल्कुल। वो आपकी डिमांड के ऊपर निर्भर करती है कि आप चाहते क्या है अपनी लाइफ से, ये। आपके लाइफ का आप मोटिव क्या है, गोल क्या है। जी। विदाउट गोल आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो तो अवेयरनेस वाली बात बोल रहे हैं हाँ मुझे मुझे लगता है कि ये काफी हद तक सही है, क्योंकि गांव के लोगों को पता है कि एटीएम है, इंटरनेट बैंकिंग है, हाँ लॉगिन करके हम बहुत से काम आसान हो हाँ, सकता है, कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद वो जागरूकता उस लेवल की नहीं है, जिसकी वजह से डर बना हुआ है कि हमारे हाँ, पैसे जो है वो वो फ्रॉड हो हाँ, सकते हैं फ्रॉड या हो नुकसान सकते हो हैं, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। ऐसा कुछ है नहीं। जी। एक और मेरे दिमाग में जो है सवाल आ रहा है कि जब आप इलाहाबाद से चेन्नई गए, तमिलनाडु गए, तो लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर हाँ, क्या लैंग्वेज दिक्कत? को लेके तो बहुत समस्या आई थी। जी, किस तरह की समस्या थी? जैसे कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज, लेकिन ऐसा नहीं है, हम्म। वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल नेचर के लोग हैं, जी। बहुत सपोर्टिव नेचर के लोग हैं। और चेन्नई में। हाँ, और जी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने यहाँ के लोग भी वहाँ पे काफ़ी हैं। जी। जैसे कि राजस्थान के लोग हैं, हम्म। हमारे यहाँ के लोग भी मिलेंगे, जी। वहाँ के लोकल लोग भी बहुत ही बेहद ही ऑनेस्टली होते हैं, बहुत ऑनेस्टली। ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छा। ईमानदार। अच्छा। आप ये जान लीजिए कि आपकी वो उस लेवल तक मदद कर सकते हैं कि जिस लेवल की मदद आप खुद नहीं कर सकते किसी की। अच्छा। वहाँ के लोग इतने ईमानदार होते हैं, हम्म। बहुत ऑनेस्टी, बहुत ईमानदार। तो भाषा को लेकर कुछ चुनौती हुआ, कभी गांव में भाषा गए को हों या लेके कहीं भी जाए हों? चुनौतियां सिर्फ इतनी थी कि जैसे हमें अपनी चीज की अगर कोई रिक्वायरमेंट है और हम अगर गए वहाँ पे, जी। तो जैसे अगर हमको लेना हुआ तो जैसे उंगली दिखा करके या इशारा करके, या अगर इंग्लिश बहुत अच्छी आ रही है उसको, अगले बंदे को जी। भी अगर कुछ इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन वहाँ पे तो हर जूता सिलने वाले तक को इंग्लिश पता होती है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे तो पढ़ाई के मामले में तो वो नॉर्थ से साउथ काफ़ी अच्छा है। काफी अच्छा। हाँ, लेकिन भाषा को लेकर के थोड़ा सा चैलेंजेस रहा, जी। लेकिन
आफ्टर 3 इयर्स, सॉरी आफ्टर 3 मंथ्स, वो धीरे 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 एक, कहते नहीं कि सिचुएशन में आदमी जब ढल जाता है तो फिर जी, वो सिचुएट होने लगता है फिर धीरे बिल्कुल। धीरे। तो बी फार्मा करने के बाद आपको कैंपस सिलेक्शन आपका हुआ या फिर हाँ, कैंपस सिलेक्शन मेरा हुआ था। जी, और मैं 3 मंथ वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर यहीं आ गया अपनी फैमिली के पास। अच्छा। तो अभी आप वापस बेंगलोर में इलाहाबाद आ में ही गया, फिर वर्किंग उसके है। बाद, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो फिर अपना फार्मा कैरियर फिर वही। तो फार्मा करियर में क्या करना होता है? फार्मा में बेसिकली क्या है कि अब तो वो सब चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। जी, अब फार्मा का मेन कॉन्सेप्ट ये रह गया है कि अगर सेल बिहार पे पूरी जॉब प्रोफाइल अब तैयार होती है अच्छा, कि कंपनी का प्रोफाइल देखा जाता है, लड़के का प्रोफाइल देखा जाता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड दोनों का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, जी, फिर आपके प्रोडक्ट बेसिकली अच्छे होने चाहिए। हुँ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जी, फार्मा इंडस्ट्री में, जी, कैरियर भी बहुत अच्छा है, जी, सैलरी भी बहुत अच्छी है। जी, और यहाँ पे है क्या कि जैसे कि अगर जो जॉब प्रोफाइल है जी, वो पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हुआ करती थी, जी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में चेंज हो गई है। अच्छा, धीरे धीरे वो चेंज हो गया है, पूरा सेक्टर ही एक तरह से चेंज हो गया है, पूरी जी, सोच ही एक तरह से चेंज हो गई है। पहले के डॉक्टर सॉरी पहले जब डॉक्टर मिला करते थे किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो सोचते थे कि हमको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा या नया सुनने को मिलेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी जी, या कुछ नई दवा के बारे में जानकारी मिलेगी। हुँ। लेकिन अब आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। नहीं, अभी आप जो ये 4-5 सब शब्द यूज़ किए हैं ना, मुझे भी अमूमन जैसे लोगों को पता होता है, मुझे भी पता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमआर होते हैं, वो सिर्फ़ दवाई को बेचते हैं या दवा दवा को जो है सेल बढ़ाने के लिए उनको उपयोग किया जाता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, वो मेरे लिए भी नई है कि नई चीज़ों को साझा करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में अगर कुछ शेयर डिटेल में, करें। अब इसके बारे में डिटेल सिर्फ इतना कहा जा सकता है जी, कि अब पहले तो होता क्या था जी, कि पहले जो मेडिसिनें आती थी हुँ, वो सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन की आती थी, अच्छा, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे एक्शन रिएक्शन, बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई गाइडलाइन, नए नए यूजेस, हुँ, बहुत तरह के। अब तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन में मल्टीपल दवाएं आने लगी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अब यूज भी उसका बहुत हद तक काफ़ी इजी हो गया है, जी, डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दवाओं से ज़्यादा जो अवेयरनेस है, जो आदमी एक जागरूक हो गया है, जी, तो वो जागरूकता को भी लेके बहुत बड़ी चीज़ें इसका वो है कि कहीं पे डॉक्टर्स को, कहीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को और कहीं उनके कस्टमर को, तीनों चीज़ों को अगर आप मिला के देखेंगे तो अब ये सेल का एक हब बन चुका है। जी, अब ये नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, अब उससे कोई लेना देना नहीं, अच्छा, वो तो अब पहले बहुत सारी चीज़ें, अब इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं हुँ, कि जो हो सकता है कि हम बता ना पाए, हो सकता है कि हम आपके व्यूवर्स को बहुत अच्छे से समझा ना पाए, जी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, बहुत लेंदी हो जाएगा अभी ये, जी, कि पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो इम्पॉसिबल थी जी, किसी भी चीज के लिए जी, या किसी भी पर्सन के लिए, हुँ, लेकिन अब सारी चीजें पॉसिबल हो गई हैं। जी, पॉसिबल इन द सेंस ये कि पहले कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करते थे, या कॉन्फ्रेंस अगर हुआ करते थे जी, जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो जा नहीं पाते थे वहां पे, हुँ, तो उनको उनको क्या होता था कि उनको कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो है कुछ जानकारियां मिल जाती मिल थी। जाती है। जी, तो अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। अच्छा, अब हर कोई जा सकता है, हर कोई मिल सकता है, हुँ, हर कोई हो सकता है। अब फार्मा के लिए, फार्मा इंडस्ट्री में एक सेल्स का परसेप्शन रह गया है कि हम किसी को भी लेते हैं तो उस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कंपनी को कितनी ऊपर तक ले जा सकता है। अच्छा।
तो सेल्स को लेकर अगर हम बातचीत करें तो क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जब भी आप पहली बार डॉक्टर से मिलते हैं? तो क्या एक बार में वो कन्विंस हो जाते हैं आपकी मेडिसिन या आपकी कंपनी के मेडिसिन को रिकमेंड करने के लिए, या कुछ वो और? वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। जी। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड इन द सेंस ये कि जैसे हम किस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा रहे हैं, उसके कितने कंपटीटर्स हैं। जी। अगर न कंपटीटर्स नहीं हैं तो वो भी डॉक्टर्स के लिए एक नए चैलेंज के लिए होता है कि भाई हम किसी को दें जी। और ये मतलब उसको फ़ायदा करे या ना करे, तो वो भी अपने आप में एक ही होता है। तो पहले हम लोग अमूमन करते क्या है कि जैसे कि अगर नया कुछ आया या नई कोई दवा बनी या फिर नया जो है कुछ डॉक्टर के सामने कर ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको एज ए सैंपल के तौर पे दिया जाता है कि आप अपने पेशेंट को आप दीजिए, देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है, जी। तो फिर वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, सिप्ला है या मैनकाइंड है, इस तरह की जो कंपनीज है वो जो दवाई बनाती हैं और सेम कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन है, अगर कोई नई कंपनी आती है मार्केट में लेके, क्योंकि आजकल तो नए लोग भी बहुत से आ रहे हैं और इस तरह हाँ, जो है मेडिसिन बना के उसके बाद फिर सेल करते हैं, तो क्या डॉक्टर उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उसमें कुछ कमीशन की बात होती है या कुछ उसकी नहीं नहीं वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो किस किस वजह से वो एक्सेप्ट करते हैं अगर नया ऐसा कुछ है तो? नहीं नहीं, देखिए वो अकॉर्डिंग टू एमआरपी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट कह सकते हैं आप, जी। लेकिन कमीशन जैसा ऐसा कुछ ऐसा भी कुछ नहीं नहीं है। है। नहीं मतलब ये एक भ्रांतियां हैं, क्योंकि मैं जैसे ये सेक्टर के बाहर का हूँ हाँ तो हाँ मुझे हाँ, लगता है वो कि आपको शायद ये लगता है कि कोई डॉक्टर पैसा लेके कभी किसी का इलाज नहीं नहीं, एक किया जा और सकता। मन में जो है सवाल रहता है कि जो मार्केट में ब्रांडेड मेडिसिन है हाँ उसकी जगह कोई नया दवा लिखते हैं, क्योंकि जनरली आजकल हर हाँ डॉक्टर के हाँ हर क्लिनिक के पास मेडिकल स्टोर भी है, हाँ, उनका खुद का ही होता है या उनका किसी बिल्कुल अपने का बिल्कुल। होता है, तो वो जो नई दवाएं लिखते हैं उसमें ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा होगा, शायद उसके लिए वो लिखते होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा हम्म। है कि डॉक्टर एक जीवन रक्षक होता है। जी। डॉक्टर्स कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि जैसे वो मेरा कस्टमर है जी। वैसे पेशेंट उसका कस्टमर है। जी। तो डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि अगर दवाएं सेम हैं, जी। जैसे मान लीजिए ए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जी। बी कोई थोड़ा सा उससे छोटी है, जी। ए का एक पॉपुलर बहुत बड़ा ब्रांड है, जी। बी का भी ब्रांड है लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं है, जी। लेकिन वो ए से थोड़ा सा सस्ता है। जी। तो डॉक्टर हमेशा से ये चाहता है हम्म। कि हमारे पेशेंट को थोड़ा सा कम रेट की दवाएं मिलें और फायदा ए क्वालिटी की ही करे। जी। मतलब जो क्वालिटी ए में है जी। वो बी में है, जी। लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो हालांकि वो सस्ता है ए से, जी। लेकिन अगर उसको चांस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर भी उसको एक चांस दे के देखते हैं कि काम ये कर रहा है कि काम करती है कि नहीं करती है। जी। तो जब वो अपने चीजों में एफिकेसी आ जाती है, जी। तो तो जाहिर सी बात है वो पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है, जी। डॉक्टर के लिए भी फायदेमंद है, जी। क्योंकि कंपनी तो बिजनेस करने के लिए तो बैठी है। जी। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर पैसा लेके लिखता है या कमीशन ज्यादा, कमीशन ऐसा ज्यादा? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं, मैं जैसे सेक्टर का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ और मैं हाँ सोचता हूँ कि जब मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ नई नहीं, दवाएं ऐसा मिलती कुछ तो ऐसी चीजें दिमाग में और कई बार ऐसा हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में जाइए तो लोग भी देखिए ऐसा बोलते हैं, देखिए देखिए तो मुझे लगा कि ये प्रश्न जो देखिए है। देखिए बिजनेस एक अलग चीज होता है जी। और डायग्नोसिस एक अलग चीज होता जी। है। बिजनेस तो करने के लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, जी। लेकिन जो डॉक्टर का डायग्नोसिस का परसेप्शन है हम्म। वो बिजनेस से बिल्कुल अलग है। जी। क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि हमारा डायग्नोस किया हुआ हम्म। उस पेशेंट को आराम ना हो, या जी। वो पेशेंट जो है प्रॉब्लम में आए, जी। या उस पेशेंट को ऐसा लगे कि डॉक्टर ने हमको लूट लिया। जी। ऐसा ऐसा, बिल्कुल। ऐसा अच्छा, बिल्कुल एक और चीज है, मतलब इससे जुड़ी हुई, जैसे अभी आप अभी फार्मा सेक्टर में हैं और इतने सालों का आपका देखो 17-18 साल का अनुभव हो गया है, एज अ करियर आप कैसा देखते हैं? कुछ लोग बहुत अच्छा क्योंकि कैरियर आप है। इलाहाबाद में हैं और गवर्नमेंट जॉब के कैरियर लिए ज्यादा लोग इंक्लाइंड है कैरियर तो। हाँ, कैरियर बहुत अच्छा है फार्मा इंडस्ट्री में, आने वाले समय में और ग्रोथ होगा। जी। लेकिन बस यही है कि लोगों को आने वाले टाइम के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा डिजिटल का टाइम है। तो किस तरह के स्किल्स जो है की जरूरत होगी अगर अब आपके आने वाले सेक्टर में? टाइम में डिजिटल तरीके से मार्केटिंग होनी है, जी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में फार्मा कंपनी भी एक अलग तरह का पूरा सिस्टम और बना ले, जी। क्योंकि जो अभी
देख रहे हैं हम लोग आगे का, लोगों का, बच्चों का भविष्य, या जो भी जी नए जी नए बच्चे आ रहे हैं, जी तो इससे लग रहा है कि अब आगे कुछ अच्छा भी हो सकता है, इससे जी कुछ अच्छा हो सकता है। जी। हाँ चलिए बढ़िया। अब इससे हट के थोड़ा सा एक एक प्रश्न है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। आप स्पिरिचुअल हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो हूँ भी, और हर आदमी को होना भी होना चाहिए। भी चाहिए। तो हाँ आप मतलब कब से पूजा पाठ अगर कर रहे हैं तो कब से हैं, नहीं या नहीं, पूजा चाइल्ड? पाठ तो मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, जी। लेकिन मैं ये है कि स्पिरिचुअल आप हैं? मैं स्पिरिचुअल हूँ, अच्छा। और हिंदू धर्म का हूँ, हम्म। इसलिए अपने ईष्ट को मैं मानता भी हूँ, जी और पूजा भी करता हूँ। जी रोज बहुत टाइम नहीं दे पाता, जो भी जी। टाइम देता हूँ हम्म। दिल से देता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मूवी देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखता किस हूँ। तरह की मूवी आपको देखना पसंद? बस थोड़ा सा सस्पेंसियस, अच्छा। थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा सस्पेंसियस, तो लास्ट मूवी और कौन सी थोड़ा थी आपकी जो भी देखा होगे अपने लास्ट पिछले कुछ समय मूवी, में? लास्ट मूवी तो मुझे याद नहीं है कि लास्ट मूवी, मुझे याद नहीं है कौन सी देखा था, मतलब लेकिन काफी टाइम टीवी में पहले। तो काफी देखता रहता हूँ, लेकिन हाँ, वैसे तो थिएटर में जो। न्यूज न्यूज अच्छा। वगैरह सुन लेता हूँ, क्योंकि हम्म। टाइम थोड़ा कम रहता है। जी। आप जैसे पॉलिटिकल व्यूज भी रखते हैं? नहीं नहीं, पॉलिटिकल व्यूज थोड़ा बहुत, अच्छा। थोड़ा बहुत है। तो एक एक समर्थन नहीं है किसी के साथ, जी लेकिन अगर विचार अच्छे हैं जी, तो हम भी उनके साथ, उस मतलब विचार कुछ के साथ हैं। बेहतर कुछ हो रहा है तो। बाकी किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैं समर्थन नहीं करता। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आज के टाइम में यूथ बी फार्मा के लिए जा रहे हैं या कुछ करना हाँ चाह रहे हाँ हैं, लमसम कितना खर्चा आ जाता है पढ़ाई करने के लिए? ऑब्वियसली कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, बट एक हाँ। एवरेज अगर आपका अभी जो अनुभव चल रहा है तो। अभी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी आइडिया नहीं। अभी का कोई आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए बड़ी। तो आपके इलाहाबाद में जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जब वो मिलते हैं उनके साथ, जब भी आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो आप उनको करियर बी फार्मा के फील्ड में अपनाने के लिए पुश करते हैं, बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि बी फार्मा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जी डी फार्मा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी। और ये ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, या हम्म। ये सोच के करना चाहिए कि ये हमको करना है, जी किसी और को नहीं। जी क्योंकि जब तक हम खुद के लिए कुछ ना करें, जी और खुद कुछ ना करें, जी। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक और सवाल है सर। प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी को आप कैसे देखते हैं? सरकारी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इलाहाबाद में रहते हैं, और इलाहाबाद एक मुझे लगता है सिविल का जो है गढ़ है, और वहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट के भी आ रहे हैं, अपने स्टेट के हैं, और हाँ, तो किस तरीके से आप देखते ये हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में, सरकारी नौकरी में तो प्रॉब्लम है ही है अभी। आ, अभी क्या, हमेशा से रही है, किस तरह की प्रॉब्लम है लेकिन जैसे आपके हिसाब बहुत से? कंपटीशन है, जी कंपटीशन भी है। जी अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लोग सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं जो सच्चाई है, एक जी। आराम के लिए। अच्छा। अच्छा, प्राइवेट नौकरी क्या है कि प्राइवेट नौकरी हमेशा से एक चैलेंजेस के तौर पे रही है। जी वहां तो आपको करना ही करना है, जी वहां पे आपके साथ कोई सहूलियत नहीं है। जी। और हर आदमी को मैं सोच, मेरा अपना मानना है खुद का, हम्म। कि हर आदमी को प्राइवेट सेक्टर में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, जी। अपने आप को प्रूफ करने के लिए राइट। कि वो कितना बेहतर है। तो इसके बाद आपको लगता है कि जब वो सरकारी नौकरी में जाएंगे तो बेहतर बेहतर कर कर पाएंगे पाएंगे? कुछ, बेहतर करेंगे, बेहतर कुछ सोच। बेहतर करेंगे। जी बहुत नहीं कह सकता, लेकिन जी। कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा। हाँ, और कोई चैलेंज आपको दिखता है नौकरी को लेकर? नौकरी को लेके तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हम्म। अब पहले जैसा तो माहौल भी नहीं रह गया है। हम्म। अब तो, पहले तो कंपटीशन कम हुआ करता था, अब हम्म। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा थे, हम्म। बहुत ज़्यादा हैं। जी और पहले जैसे अब इंटरव्यूज़ भी नहीं रह गए हैं। जी पहले तो बहुत सारे चीज़ें थी जो हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाते थे, फील्ड से पूछे जाते थे। जी अब तो थोड़ा बहुत आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, बाकी ओवरऑल अगर आपको एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो आप जी। हायर पैकेज पे अच्छा जा सकते हैं, अच्छा, जा सकते अच्छा जा सकते हैं। हैं। ओके। तो इसके अलावा और क्या? अच्छा कैरियर है। हम्म। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि
प्राइवेट सेक्टर में आप अपने आप को जितना अच्छे से प्रूफ करेंगे, जी जितना अच्छा करेंगे, जी। उतना अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन मेहनत नहीं, करते रहिए, अपने को कुछ भी अपग्रेड नहीं। करिए हाँ, और बिल्कुल पैसा बिल्कुल। अच्छा एज ले ए लीजिए। इंसेंटिव आप हाँ, अपने सैलरी को ग्रोथ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक चीज और है, सब आप अपने प्रोफेशन के अलावा जैसे जॉब हाँ, करते हैं, उसके अलावा और क्या करना आपको पसंद है अपने व्यक्तिगत लाइफ में? और क्या करते हैं आप अपने आप को एंगेज करने के मैं लिए? बुक पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, बुक पढ़ता हूँ जी और कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। जी। और ड्राइव करना पसंद है, लॉन्ग अच्छा ड्राइव करना पसंद है। अच्छा। जैसे नई नई जगह जाता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, नई जी नई चीज़ों को सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। जी आज भी अपने हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, जी जो भी लोग हैं, जी जी। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े और बुजुर्ग से ही सीख सकते हैं। राइट। हाँ, आप छोटों से भी अपने सीख सकते हैं, ऑब्वियसली। ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। वो भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हिल एरिया घूमना थोड़ा पसंद है। अच्छा। और जैसे कुछ एडवेंचरस चीज़ है, जी। उसको थोड़ा सा देखना, पढ़ना, हम्म, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं। बस। और चलिए बढ़िया है सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा और नई जानकारी मिली। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी समझ में आएगा और हाँ, खास बिल्कुल करके फार्मा सेक्टर को लेकर अपने बिल्कुल करियर बिल्कुल बिल्कुल। को देख पाएंगे और तैयारी के लिए भी जो है और बेहतर कर पाएंगे वो।